रॉयल एनफील्ड इंडिया के अंग्रेजों की आन बान और शान। कहीं ना कहीं अगर आप रॉयल एनफील्ड यूज करते हो या फिर लेने का सोच रहे हो या फिर अपने आसपास किसी को यूज करके देखा है, सच सच बताना आपको भी मन होता होगा उस बाइक पे राइड करने का। अगर हाँ तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड की हिस्ट्री के बारे में, सक्सेस पॉइंट्स के बारे में, डाउन पॉइंट्स के बारे में, ऐसी 3 बिजनेस स्ट्रैटेजीज को आप भी अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं रॉयल एनफील्ड के बारे में। सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि रॉयल एनफील्ड एक ब्रिटिश कंपनी है। काफी सारे लोगों को लगता है कि रॉयल एनफील्ड एक इंडियन कंपनी है। साल 1891 में एल्बर्ट एडी एंड रॉबर्ट स्मिथ ने मिलकर एक नीडल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट की थी, जिसका नाम था एडी मैन्युफैक्चरिंग। कुछ टाइम बाद इनको रॉयल आर्म्स फैक्ट्री से साइकिल बनाने का भी ऑर्डर मिलता है एंड कुछ टाइम के अंदर में उन्होंने साइकिल बनाना भी स्टार्ट कर दिया। इनके साइकिल का नाम पड़ता है रॉयल एनफील्ड। देखते ही देखते साल 1901 में उन्होंने अपनी पहली मोटर बाइक भी लॉन्च कर दी। बाइक पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होने की वजह से काफी सुर्खियों में भी रही। और वो जो टाइम था वो था सेकंड वर्ल्ड वॉर का। उसकी ड्यूरेबिलिटी की वजह से इसे वर्ल्ड वॉर में भी यूज किया गया एंड उस टाइम पे इसकी डिमांड इतनी अच्छी थी कि कंपनी भी अच्छे से ग्रो कर रही थी। साल 1932 में रॉयल एनफील्ड ने अपनी बुलेट लॉन्च की। बाइक बहुत जबरदस्त बिकी और जबरदस्त बिकने की वजह से कंपनी भी बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होता है ये बाइक मार्केट में बिकना कम हो जाता है। साल 1949 में मद्रास मोटर ने इस कंपनी को खरीद लिया। काफी टाइम इस कंपनी को चलाने के बाद उन्होंने आयशर मोटर को सेल कर दिया। आयशर मोटर के मालिक विक्रम लाल जी ने जिस टाइम पे इस कंपनी को खरीदा था उस टाइम पे ये कंपनी हर साल हेवी लॉसेस फेस कर रही थी। 6 साल इस कंपनी को चलाने के बाद बोर्ड ने डिसाइड किया इट्स टाइम टू रिड ऑफ रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड की हालत इतनी खराब थी कि कोई कंपनी को खरीदने तक को तैयार नहीं था। तभी बोर्ड ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी को बंद ही करना चाहिए। तभी सिद्धार्थ लाल जो विक्रम लाल जी के बेटे उन्होंने अपने फादर से रिक्वेस्ट की, एक लास्ट चांस मांगते हैं कंपनी को रन करने को। एंड यहीं से रॉयल एनफील्ड में बहुत बड़ा चेंज आता है। जब सिद्धार्थ लाल ने इस कंपनी को ओवरटुक किया था तो कंपनी सिर्फ 6 महीने दूर थी बैंकरप्ट। चलो ये तो हम समझ गए कंपनी स्टार्ट कैसे हुई थी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा गाड़ी के ऊपर। ये गाड़ी जो है ये वो है प्रीमियम क्लास। तो इंडिया में 2018 में जो प्रीमियम बाइक्स का मार्केट शेयर था वो था सिर्फ 14% का, लेकिन अब वो बढ़ के हो चुका 18%। इसको एक देसी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहले साल में 1 लाख बाइक बिकती थी, तो वही अब 1 साल में 8 लाख बाइक बिक रही। मतलब मार्केट 8 गुना बढ़ चुका। अब मार्केट बढ़ेगा तो कंपटीशन तो बढ़ना ही है ना। इसको देख के हीरो ने हार्ले डेविडसन ने टाई अप करके अपना 440X लॉन्च कर दिया। एंड भैया बजाज क्यों पीछे रहे? बजाज ने भी अमेरिका का ट्रिम्प मोटर के साथ कोलैब करके टाई अप करके अपना स्पीड 400 लॉन्च कर दिया। अब वो अलग बात है कि रॉयल एनफील्ड के सामने सारी बाइक बिक नहीं रही। इंडिया में प्रीमियम बाइक्स की डिमांड बढ़ रही है और इसके पीछे रीजन ये है कि इंडिया के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। आज से 10 साल पहले जो इंसान महीने का 15,000 कमाता था वही इंसान आज महीने का 30 से 35,000 कमा रहा है। इसलिए वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आज के टाइम पे लोग एंजॉय करने पे ज्यादा फोकस्ड होते हैं rather than पुराने लोगों की तरह फ्यूचर के लिए सेव करने के बारे में सोचना। आज के टाइम पे लोगों का थ्योरी ये है कि भाई एक ही तो लाइफ है, एंजॉय कर लो, पता नहीं आज मिल रहा है कल मिले ना मिले, अब चाहे वो चीज EMI पे ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं कंपनी के इस साल की प्रॉफिट की। तो इस साल में कंपनी ने 1016 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है। इस सेक्टर की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन बनाने वाली कंपनी है। इनका प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 30% है, जो बाकी कंपनी के कंपेरिजन में काफी ज्यादा है। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको ऐसे 3 बिजनेस स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ जिसको आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। सबसे पहली स्ट्रैटेजीज है स्टार्ट लिविंग ऑन बायर्स लाइफ। जैसे ही सिद्धार्थ लाल ने कंपनी को ओवरटुक किया वैसे उन्होंने सबसे पहले अपने आप को कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर साबित किया और अपनी एक बुलेट लेकर निकल गए लद्दाख की वादियों में बाइक को टेस्ट करने के लिए कि क्या क्या दिक्कतें आती है जो कस्टमर फेस करते हैं गाड़ी को यूज करते टाइम। वहां पे उन्होंने नोटिस किया कि गाड़ी गड्ढे पे ज्यादा उछलती है, गियर राइट होने की वजह से गियर शिफ्ट करने में दिक्कत आती है एंड गाड़ी की किक इतनी हार्ड है कि अगर किसी ने गलत तरीके से किक मारा तो उसको सीरियस इंजरी भी हो सकती है। इन सारी चीजों को नोटिस करने के बाद उन्होंने सारी चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया। गियर को राइट से लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, गाड़ी में किक के साथ साथ उन्होंने सेल्फ स्टार्ट भी दे दिया। इससे हमें ये सीखने मिलता है कि कुछ भी चीज सेल करने के पहले सबसे पहले उसको एज अ कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। अगर हमने ये चीज सोचना स्टार्ट कर दिया तो हम अपने प्रोडक्ट को 10 टाइम्स बेटर बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट इमोशनल टच। मानो या ना मानो रॉयल एनफील्ड हम लड़कों के इमोशन के साथ कनेक्ट हो चुका है। रॉयल एनफील्ड एक प्रेस्टीज और सोसाइटी में एक स्टेटस का सिंबल बन चुका है। ये बाइक्स बाकी बाइक्स के कंपैरिजन में काफी अलग है और यही सारे ब्रांड्स चाहते हैं जिससे लोग इनके लॉयल कस्टमर बने रहे। आप रास्ते में तो अपाची चलाने वाले को देखोगे तो उनके बीच में आपको ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखेगी, लेकिन वहीं अगर आप 2 बुलेट चलाने वाले को देखोगे तो उनके बीच में आपको अंडरस्टैंडिंग दिखेगी। एंड ये कंपनी बहुत सारी क्लब्स रन करती है गोवा में, बहुत सारी राइड स्पॉन्सर करती है जिसके अंदर वो अपना प्रमोशन कर पाए। इनका एक स्लोगन है बी द चेंज। ये सुन के लोगों को लगा कि ये बाइक काफी अलग है। बी द चेंज सुन के लोगों में बाइक खरीदने की इच्छा बढ़ने लग गई। इससे हमें ये चीज सीखने मिलता है कि कुछ भी चीज को अगर हम मास में सेल करना चाहते हैं तो उसको हमें इमोशन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। बिकॉज वर्ड सेल, इमोशन सेल।
थर्ड, यू लूज कस्टमर व्हेन यू लूज फोकस। 2015 में आयशर मोटर 15 डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रही थी, लेकिन जब सिद्धार्थ लाल ने 2015 में कंपनी को ओवरटेक किया तो उन्होंने 13 कंपनीज को बंद कर दिया, बिकॉज वो कंपनी सिर्फ सस्टेनेबिलिटी का ही प्रॉफिट जनरेट कर पा रही थी। एंड सिर्फ 2 कंपनी से फोकस किया, वो थी पहली रॉयल एनफील्ड एंड सेकंड उनकी मदर कंपनी आयशर मोटर की ट्रक डिवीजन पर। उनके इस डिसीजन का रिजल्ट हम रॉयल एनफील्ड के ग्रोथ पे देख ही सकते हैं। इसके बाद रॉयल एनफील्ड ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने रॉयल एनफील्ड के बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज दिया है। अगर आप जूडो के बारे में डिटेल केस स्टडी देखना चाहते हो तो आई बटन में वीडियो का लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हो। आई होप कि इस वीडियो के अंदर में आपको थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी और आप उस नॉलेज को अपने बिजनेस में जरूर इंप्लीमेंट करोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। टिल द टाइम, बाय।